नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं संविधान। फर्स्ट प्रश्न है, लिखित संविधान के गुण का फर्स्ट पॉइंट स्पष्टता निश्चितता, सेकंड पॉइंट स्थायित्वता, थर्ड पॉइंट अधिकारों की सुरक्षा, फोर्थ पॉइंट संज्ञानात्मक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य। इसका फर्स्ट पॉइंट है लिखित संविधान के गुण का स्पष्टता या निश्चितता। लिखित संविधान में लिपिबद्ध होते हैं, इसलिए इनमें निश्चितता होती है। इसमें विवाद की न्यूनतम संभावना होती है क्योंकि शासन की विभिन्न अंगों व उसकी कार्य प्रणाली आदि के बारे में निश्चित प्रावधान उपलब्ध होते हैं। लिखित संविधान के गुण का सेकंड पॉइंट स्थायित्वता। लिखित संविधान में संबंधित व्यवस्था का परिचालन विषयक बातें लिपिबद्ध होती है। इसके कारण राजनीतिक दलों के लिए संविधान का दुरुपयोग कर सकते हैं। लिखित संविधान प्रायः कठोर भी होते हैं, इसलिए ये स्थायित्वता और बढ़ाते हैं, जैसे कि भारत का संविधान लिखित है। थर्ड पॉइंट अधिकारों की सुरक्षा। लिखित संविधान में मुख्य बातें लिपिबद्ध होने के कारण नागरिकों के अधिकार भली भांति सुरक्षित होते हैं। सरकार के भी ये संभावना नहीं हो पाती है कि नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करे। यदि ऐसा होता है तो नागरिकों अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। फोर्थ पॉइंट संज्ञानात्मक व्यवस्था के लिए अपरिहार्य। संज्ञानात्मक प्रणाली वाले देशों में लिखित संविधान होना अनिवार्य है क्योंकि केंद्र और घटक इकाइयों के मध्य शक्तियों का वितरण लिखित संविधान के माध्यम से ही किया जा सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, लिखित संविधान के दोष। लिखित संविधान के दोष निम्नलिखित है। फर्स्ट कठोरता, सेकेंड क्रांति की संभावना, थर्ड देश के विकास में बाधक। फर्स्ट पॉइंट कठोरता। लिखित संविधान प्रायः कठोर होते हैं। इनमें संशोधन की एक विशिष्ट पद्धति होती है। इसमें आसानी से संशोधन कर पाना संभव नहीं होता है। ये कठोरता संविधान के परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुकूल बने रहने के मार्ग में बाधक सिद्ध होती है। सेकेंड पॉइंट क्रांति की संभावना। लिखित संविधान में विद्यमान कठोरता के तत्व के कारण इसमें संशोधन करना नितांत कठिन होता है। ऐसी स्थिति में जन संतोष के चलते क्रांति की पूरी संभावना होती है। थर्ड पॉइंट देश के विकास में बाधक। लिखित संविधान में शासन की प्रत्येक इकाई की संरचना और कार्यकारण निश्चित होते हैं। इसमें आसानी से परिवर्तन करना भी संभव नहीं होता है। इसका परिणाम ये होता है कि बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल लिखित संविधान में परिवर्तन कर पाना संभव नहीं होता है। प्रश्न, संविधान को उधार का थैला क्यों कहा जाता है? उत्तर, भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाने से पहले विभिन्न देशों की यात्रा की और जो बातें अच्छी लगी उन्हें सूटकेस में रखकर भारत आए और संविधान सभा में निर्माण के समय प्रस्तुत किया। इसलिए भारत को उधार का थैला कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी देशों का संविधान से अच्छी बातें को समाहित किया गया है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, क्या भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? कथन स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय संविधान की भाषा इतनी कठिन है कि इसे एक आम व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता है। इसे कोई विधि वक्ता ही समझ सकता है, इसलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। क्वेश्चन 5, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट पॉइंट संविधान समाज में तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। संविधान का पहला काम यह है कि वे बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। सेकेंड पॉइंट निर्णय और निर्माण की विशिष्टता। संविधान ये स्पष्ट करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान ये भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी। थर्ड पॉइंट सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण। संविधान सरकार की शक्तियों पर नियंत्रण
नियंत्रण कर वह सरकार द्वारा नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती है कि सरकार कभी इसका उल्लंघन नहीं कर सके। फोर्थ पॉइंट, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। संविधान सरकार की ऐसी क्षमता प्रदान करता है जिससे वे जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्णय कर सके। 5 पॉइंट, राष्ट्र की बुनियादी पहचान। संविधान इसलिए महत्वपूर्ण है कि वे किसी भी समाज की बुनियादी पहचान होता है। संविधान बनाने से पहले उसकी अनेक पहचान होती है, लेकिन संविधान नियमों का एक ऐसा विशाल भाषा प्रदान करता है जिसके आकांक्षाएं, लक्ष्य और स्वतंत्रताओं का प्रयोग करते हैं। अतः संविधान हमें नैतिक पहचान भी देता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान कैसे बना? भारतीय संविधान औपचारिक रूप में एक संविधान सभा ने संविधान को बनाया जिसे अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया। जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे किया गया। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत में संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई, जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए थे। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। संविधान सभा की रचना लगभग इसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया। इस योजना के अनुसार पाकिस्तान शब्द चौधरी रहमत अली ने दिया था। प्रांतीय प्रशांत देशी रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई। मोटे तौर पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया। सेकेंड पॉइंट, प्रत्येक प्रांत की सीटों की 3 प्रमुख समुदाय मुसलमान, सिख और सामान्य यानी कि हिंदू में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया। थर्ड पॉइंट, प्रांतीय विधान सभा के प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधि को चुना और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया। देशी रियासतों के प्रतिनिधियों के चुनाव का तरीका उनके परामर्श से तय किया गया।